12 मई 2020 को भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। भारतीयों में, हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी शक्ति है, आत्मनिर्भर बनने की शक्ति है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, टैलेंट नर नारी हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन सकता है। और ये भी बताया कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बनाओ, अर्थात अपने देश में उत्पादन होना चाहिए। जो जो हमारे देशवासियों की आवश्यकता है, जो जो सामान इनको चाहिए, जो जो इनकी ज़रूरत है, वो जो है अपने देश के अंदर निर्मित होना चाहिए। तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा, देशवासी आत्मनिर्भर होंगे। जोर से चलाओ। और देश के अंदर गरीबी मिटेगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों को बताया है वो छोटी मोटी बात नहीं बताई है, बहुत बड़ी बात बताई है। इस देश के अंदर उद्योग धंधे भी कम हैं, देश में फैक्ट्रियां भी कम हैं, प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, बहुत सा सामान विदेशों से आता है, बहुत सा सामान अपने देश में बनता है, पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। स्वदेशी सामान, स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता, इसके लिए मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया है। ये बात बहुत से विचारवानों के मन में काफ़ी दिनों से पहले ही चल रही थी कि जैसे खेत का पानी खेत में, देश का पैसा देश में। अर्थात हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण ये भी है कि इस देश के अंदर उद्योग धंधे नहीं, इसलिए बेरोजगारी बहुत है। लोग काम करना चाहते, उनको काम मिलता नहीं। लोगों में जो योग्यता है उसके अनुसार काम नहीं मिलता है। अब ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और इस समस्या के कारण देश में बहुत से लोग बेकार बैठे हुए हैं। बेकारी, बेरोजगारी पैदा हो गई है। तो यदि हमारे देश के अंदर उत्पादन होने लग जाए और यहीं पर कंपनी, फैक्ट्री हमारे देश के लोग खोलना शुरू कर दें, क्वालिटी का सामान बनाएं, तो देश का बहुत उत्थान हो सकता है। जापान का उत्थान कैसे हुआ, अन्य देशों का विकास कैसे हुआ, वहाँ पर आत्मनिर्भरता आ गई है। लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कंपनी, मोबाइल की कंपनी। अभी हमारे भारत देश में कोई मोबाइल की भी अच्छी कंपनी नहीं है जिसके मोबाइल लोग खरीद सकें। विदेशी कंपनियों के मोबाइल खरीदते हैं, मजबूरी में खरीदते हैं, क्या करें लोग। हर क्षेत्र के अंदर उत्पादन करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा देश प्रोडक्शन करने लगेगा, देश के लोग उद्योग धंधे चलाने लग जाएंगे, तो देशवासी बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उनको सबको रोजगार मिल जाएगा और देश की गरीबी दूर हो जाएगी।
क्योंकि योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। जब तक काम नहीं मिलेगा, घर में एक कमाने वाली दें 8 को खाना, लोगों के पास में ज़मीनें भी बहुत कम है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है अच्छा है, लेकिन इस पर उनको एक और काम करना पड़ेगा। उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, उनको सुविधा भी देना पड़ेगा, बिजली, सड़क और पानी और सिक्योरिटी और मेडिकल, ये सब व्यवस्थाएं, क्योंकि जान खतरे में डाल करके कोई उद्योग धंधा नहीं कर सकता है। भारत देश के अंदर कभी कभी तो जंगल राज आता है, नेता लोग स्वयं बताते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज का मतलब कानून का राज खत्म हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको जो करना है वो कर रहा है, जिसके ताकत है कमज़ोर को मार रहा है, लूट रहा है। दूसरी बात, उद्योग धंधे कैसे किए जाते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। शासन को चाहिए कि उद्योग धंधे कैसे किए जा सकते हैं, इसके ट्रेनिंग सेंटर खोलकर और पूरे देश के अंदर ये सूचना प्रसारित की जाए, जो लोग उद्योग धंधे की ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि इसका सिस्टम क्या है और कैसे आप खोल सकते हैं, पहले ट्रेनिंग प्राप्त कीजिए। तो जब आदमी ट्रेनिंग करने जाएगा और ट्रेनिंग लेगा, उसके बारे में वो समझेगा, तो उसका डर भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बहुत लोगों को डर भी लगता है कि इतना बड़ा धंधा हम कैसे कर सकते हैं, हम राइस मिल कैसे डाल सकते हैं, और इतना बड़ा काम हमारे बस का तो नहीं है, अपनी तो समझ से बाहर है। लेकिन उद्योग करने की ट्रेनिंग जब मिलेगी, बहुत लोगों के अंदर नया साहस, नई हिम्मत पैदा होगी और बहुत से लोग फिर उसको करने के लिए तत्पर होंगे। लोग फार्म भरें और उनको ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग दिया जाए, उनसे फीस जमा की ले जाए ट्रेनिंग की। फ्री वाला काम कोई नहीं, फीस दीजिए। फ्री वाला करोगे तो जिनको ट्रेनिंग नहीं लेना है वो भी फार्म भर देंगे और ट्रेनिंग के बहाने वहाँ टाइम पास करेंगे और फोकट का खाएंगे और सोएंगे, और जो वास्तव में ट्रेनिंग लेने गए हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ भीड़ बढ़ाएंगे। इसलिए फ्री तो कुछ करना नहीं और ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाए। नंबर 2, हर प्रकार के उद्योग धंधे, हर प्रकार की फैक्ट्री, फिर जब लोग ट्रेंड हो जाएं तो दूसरा फार्म ये भरें कि हम क्या करना चाहते हैं, और जब वो बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनके बताने के अनुसार उनको जो है वह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और जब उन्हें सुविधा मिलेगी, धीरे 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 कुछ छूट शासन की ओर से हो, और जो सुविधा सरकार दे रही है उसकी कुछ न कुछ शुल्क वे धीरे धीरे हमारे पास में वापस लौटा दें, सरकार को वापस करें, किस्त के रूप में दे दें जब उनका धंधा प्रारंभ हो जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये धंधा, और ये बात बहुत दिनों से चल रही, मैं सुन रहा हूँ। जो सरकार आती है वो यही कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान, हमारा हाथ तुम्हारा साथ, ये सब बोल देते हैं। लेकिन भारत देश की गरीबी जहाँ की तहाँ रुकी हुई है। भारत देश अमीर नहीं है। मैं कई देशों में गया हूँ,
श्रीलंका, नेपाल, भारत, ये 3 देश देखा हूँ, तीनों बहुत गरीब है। लंका की हालत तो भारत से भी ज़्यादा खराब है और गाँव में भारत की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत हैं। गांव में इतनी पार्टियां हैं, इतनी लड़ाइयां हैं, इतने झगड़े हैं। छोटी छोटी जगह के लिए झगड़ा है, छोटी छोटी नांद के लिए झगड़ा है, रास्ता के लिए झगड़ा आपस में कर रहे हैं लोग, नाली के लिए लड़ रहे हैं लोग। कोई विवेक विचार वाला काम नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये भारत देश पिछड़ता चला जा रहा है। लोगों को लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं। बहुत सी गाँव में तो ऐसी जगह पड़ी हुई है जिन जगहों पर लोग न जाने कब से कब्जा किए हुए हैं। फिर जो ताकतवर हो जाता है वो मारपीट करके, लाठी चला करके दूसरे की जगह छीन लेता है, उसमें कब्जा कर लेता है। ये सब झंझट यहाँ चल रहा है। कोई बोलता मेरी यहाँ से है, कोई बोलता वहाँ से है, उसकी न कोई लिखा पढ़ी है न कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है। तो इसमें ये जगह का पूरा संशोधन होना चाहिए। ये भी सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ, इस तरफ भी कदम बढ़ाइए। नेक्स्ट नंबर है कि उद्योग धंधे जब चालू होंगे तो उद्योग धंधों में जो लोग काम कर रहे हैं, काम करना चाहते, रोजगार पाना चाहते, नौकरी पाना चाहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्योग धंधे तो डालेंगे, उद्योगपति बनेंगे, लेकिन ट्रेनिंग कराने का उनके पास प्रबंध नहीं। तो सरकार हर प्रकार के उद्योग धंधे करने वालों की ट्रेनिंग, फिर उद्योग धंधे में नौकरी करने वालों की, रोजगार पाने वालों की ट्रेनिंग कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए और इनको प्रशिक्षित करके तब इनकी भर्ती हो, तब फैक्ट्री कंपनी सही ढंग से ये लोग चला पाएंगे। अन्यथा ऐसे अनगढ़ लोग, अशिक्षित लोग और बिना प्रशिक्षण के उसमें भर्ती तो हो जाएंगे, पूरा मशीनें तोड़ देंगे, नुकसान कर देंगे। और दूसरा, ये जो मजदूर यूनियन, इसको भी कमज़ोर करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा यूनियनबाजी जहाँ होती, नेतागिरी होती है, वहाँ कोई धंधा करना नहीं चाहता, उद्योगपति बनना नहीं चाहता। कौन झगड़ा में पड़े, सब झंडा उठा रहे हैं, सब विवाद कर रहे हैं, सब लफड़ा डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लाल फीता शाही में उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। तो वहाँ कोई यूनियनबाजी नहीं होगी। उनका वेतन सिस्टम सब शासन की ओर से निर्धारित होना चाहिए, ताकि कोई कंपनी और कोई फैक्ट्री स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। उनके सिस्टम को समझते हुए उनके साथ में शासन प्रशासन मीटिंग करके और उनमें जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके वेतन सुविधा को भी डिसाइड किया जाए, ताकि उनका कोई उद्योगपति शोषण भी न कर पाए और साथ साथ में ये कर्मचारी आंदोलन भी न कर पाए। यदि कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उद्योगपति अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा, और फैक्ट्री बंद करेगा तो फिर इसमें बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आइए अब हम ये चर्चा करते हैं कि आप अपने देश के अंदर क्या क्या उद्योग कर सकते हैं। आप दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं। एलोपैथिक दवा है, होम्योपैथिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा है और नाना प्रकार की दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं। दवाई की फैक्ट्री डाल सकते हैं, साइकिल की फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है, कार की फैक्ट्री है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, और आप जो है जूते चप्पल की फैक्ट्री है, करेट की फैक्ट्री है, बाल्टी बनाने की फैक्ट्री है, प्लास्टिक बाल्टी, स्टील की बाल्टी, यानी जो भी हमारे दैनिक यूज के सामान हैं, मंजन ब्रश है, ये सब बना सकते हैं आप। साबुन बना सकते हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, शैम्पू है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इतनी बीमारियां हैं लोगों के अंदर, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाली दवाई आयुर्वेदिक है।
आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं। और आयुर्वेद की खोज किसने किया? ऋषि मुनि साधु संतों ने खोज किया। च्यवन ऋषि थे, उन्होंने च्यवनप्राश की खोज कर दिया। और पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने योगा की खोज किया था। अगर किसी ने, वाग्भट्ट जी थे, आयुर्वेद का रिसर्च किया उन्होंने। इसी प्रकार से बहुत से साधु संत ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की खोज किया है। और आयुर्वेद की दवाइयाँ आप बना सकते हैं। च्यवनप्राश है, महाशक्ति प्राश है, 10 मूलारिष्ट है, 12 मूलारिष्ट है, 31 मूलारिष्ट बना दो, कौन मना की है? लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत अच्छी रहे, सबका दिल दिमाग ठीक रहे, बनाइए। तो ये आयुर्वेदिक दवाइयों की भी फैक्ट्री खोली जा सकती है। और देश आत्मनिर्भर हो। अभी हमारे पास में च्यवन आयुर्वेद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात हुई थी, तो उनके पास में करीब करीब 150-200 प्रोडक्ट हैं। उनके 1-2 प्रोडक्ट हमने भी यूज किया है, च्यवन आयुर्वेद के। अब ये इंडियन च्यवन आयुर्वेद कंपनी है, इंडियन च्यवन आयुर्वेद कंपनी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, शुद्ध दवाइयाँ, रामबाण दवाइयाँ बना रहे हैं। और इसको जो साधु संत खाली बैठे हुए, साधु संत हर समय तो मोक्ष का काम क्या करेंगे? खाली रहेंगे। और खाली रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो फ्री में देश का भोजन तो करेंगे ही। तो जो संत लोग खाली हैं वो च्यवनप्राश बनाए, चूरन चटनी कुछ बनाए, वो कुछ करें मेहनत, कोई बुरा नहीं है। और बहुत लोगों को सर्विस दे, तो हमारा देश वास्तव में आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है सेल्फ डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड का अर्थ होता है अपने पाँव खड़े होना। तो क्या अपना देश अभी अपने पाँव खड़ा नहीं है? तो फिर किसके पाँव से खड़ा है? खड़ा तो है, तो किसके पाँव से खड़ा है? तो दूसरे के पाँव से खड़ा है। जिसके पाँव से खड़ा है तो प्रॉफिट वहाँ चला जाता है। तो मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, भारतवासियों से मैं कहूँगा कि आप जो है मेहनत करके उद्योग धंधे खोलिए और शराब पीना बंद करिए, अन्यथा आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। हवाई जहाज़ बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हैं आप। हवाई जहाज़ बनाइए, हवाई जहाज़ बनाइए, हेलीकॉप्टर बनाइए। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, और ये भारत देश में जुगाड़ू लोग बहुत हैं, जुगाड़ से सिस्टम बनाते हैं। और उसी जुगाड़ को अगर डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से जो है एक नई खोज हो सकती है। डीजल पेट्रोल की भी समस्या है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि बसों के ऊपर भी सौर ऊर्जा का सिस्टम लगा दिया जाए, ट्रेनों को डिब्बों के ऊपर सौर ऊर्जा का सिस्टम लगा दिया जाए, बिजली की खपत कम हो जाएगी। इतने डिब्बे हैं, सब पे वो सिस्टम लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से सौर ऊर्जा जो है बनेगी और सब ट्रेनें चालू हो जाएंगी, उससे बसें चलेंगी। हमने देखा है कई देशों में कारें भी सौर ऊर्जा से चल सकती है, बड़ी बैटरी चार्ज होती रहेगी, और इसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम भी दे दीजिए। बैटरी बनाने की फैक्ट्री डाल सकते आप। सौर ऊर्जा में जो शीशा लगता सोलर सिस्टम, उसको बनाने की फैक्ट्री डालो, पानी टंकी की फैक्ट्री डालो, स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री डालो। तो बहुत कुछ करने को शेष है। मोबाइल की फैक्ट्री है, मोबाइल की बैटरी की फैक्ट्री है, पानी बोतलों की फैक्ट्री है, साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की फैक्ट्री है। बहुत कुछ हमारे देश के अंदर ज़रूरत है। अभी क्या होता है, लखीमपुर ज़िले में
कुछ भी फैक्ट्री नहीं है और न सीतापुर जिले में है। अगर ज़रूरत है चप्पल जूते की तो सीधे पता नहीं किस प्रदेश से बनकर आता है वो और किस देश से आता है। अब वो आने का जो खर्चा है, लगेज खर्चा है, यातायात खर्चा है, वो सब उस पर भारी पड़ जाता है। अब लखीमपुर के लोग नौकरी करने के लिए ढूंढते घूम रहे हैं कि कहीं हमको नौकरी मिल जाए, इनको नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, उल्टा सीधा रेट में सामान खरीदते हैं। अभी हमारे एक संत जी बता रहे थे 60 रुपये स्क्वायर फीट में कांच मिल रहा था सीढ़ी के पास लगाने वाला, और वही कांच रायपुर राजधानी में छत्तीसगढ़ में 28 रुपये स्क्वायर फीट मिल रहा था। अब वही बलौदा बाज़ार में, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर दूसरा मार्केट है, वहाँ 60 रुपये स्क्वायर फीट दे रहा था। 28 दूना 56, यानी दुगने से ज़्यादा रेट दे रहा। तो ये ठग विद्या जो चल रही है, शासन को रेट पर भी सिस्टम बनाना चाहिए और रेट की लिस्ट शासन को अपनी ओर से सबके मोबाइल के ऐप में भेजना चाहिए कि इस क्वालिटी का सामान इस रेट में है, उसका एक विभाग बना दीजिए। ये ठगोरी विद्या क्या चल रही है कि जो सामान 28 रुपये स्क्वायर फीट में कांच शीशा मिल रहा है, वो 80 किलोमीटर की दूर की मार्केट में 60 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा है। तो इस बेईमानी से लोग बहुत परेशान हैं। घर के लोग ही घर ही में लुटाई चालू किए हैं, देश के लोग ही देश वालों को लूट रहे हैं, फिर बाहर की कंपनी है, बाहर के लोग वो भी खूब लूट रहे हैं। और भोले भाले लोग, गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई करके पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, डबल डबल 3 गुना 4 गुना उसकी कीमत दे करके जाते हैं। अब ये सब क्या कर रहे हो? तो ये सब बहुत सारी बातों को सुधारने की आवश्यकता भी है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ये कदम उठाया है, जो सोच रखी है, आपकी सोच अच्छी है। और भारतवासियों से भी कहूँगा कि आप लोग अपना चुट्टापना छोड़ो। कोई भी योजना प्रधानमंत्री बनाते हैं या मुख्यमंत्री बनाते हैं, उस योजना को लास्ट आदमी तक पहुँचते पहुँचते उसका सारा सिस्टम खा पी के ख़त्म हो जाता है। ईमानदारी भी रखो। जिस देश के लोग ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हैं, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। ये लूट फातिया, फोकट का खाना और घोटालेबाजी करना, रिश्वतखोरी करना और डबल रेट लेना, ये सब बहुत गलत काम है, पाप है, ये अधर्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट लेना चाहिए, लेकिन एक उचित प्रॉफिट ले लीजिए ताकि गरीब मारा भी ना जाए, सीधे साधे भोले भाले लोग जो है ठगे भी ना जाएं। और आप बुद्धिमान हैं, आपके सहारे उनका भी जीवन बेचारों का चलना चाहिए। तो इस तरह इसकी आवश्यकता है। और ये मोदी जी के संदेश को सुन करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। कम से कम वे देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, अपने पाँव खड़े करना चाहते हैं। लेकिन देशवासी भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी बुद्धि को विकसित करें, आगे सोचें। एक घर घोंसले में बंद मत रहें, आपसी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष से ऊपर उठें, क्रोध को कंट्रोल करें। कितने भारत देश के लोग, विश्व के लोग आपस में अहंकार की लड़ाई झगड़ा करके सब जेल है, मुकदमा है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, इसी लफड़े में फंसे रहते हैं। और लोग अपना अपना अहंकार दिखा देना चाहते हैं कि हम कोई कम नहीं है। तुम कम नहीं, तुम हो ही नहीं। कम की बात छोड़ो, ये फालतू जो घमंड दिखाते हो, ये बहुत गलत बात है। इसी से तुम मिटे हो। घर में दीवार में प्लास्टर कराने तो पैसे नहीं आपके पास है। अब गांव में सबको ऐंठ दिखाते हो कि हम तुमको देख लेंगे, उनको देख लोगे। अपनी दीवार कब देखोगे? इसको प्लास्टर क्यों नहीं कराते? तो ये क्रोध और अहंकार की लड़ाई बंद करो। अब इस देश के अंदर और भी समस्याएं बहुत सारी रहती हैं, लेकिन उद्योग धंधे बढ़ जाएं तो समस्याएं घट जाएंगी और सबको शांति मिलेगी। और मैं देशवासियों से कहूँगा, तुम सब बहुत बुद्धिमान हो, आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है। आलस्य को छोड़ करके
और एकता संगठन बना करके पार्टनरशिप के माध्यम से या स्वयं के आत्मबल से या कि भाई भाई एक दूसरे को सहयोग करके बड़े बड़े उद्योग धंधे डालिए और बड़े बड़े काम कीजिए, आपकी उन्नति होगी। अब मैन्युफैक्चर पर जाइए आप। अभी तक तो क्या है, सामान खरीद कर बेचने तक भारत के लोग काम जानते हैं कि कहीं सामान खरीद लो, दुकान खोल दो, बेच लो, यही बड़ी बहादुरी। लेकिन नहीं, सामान बनाएगा कौन, सामान का उत्पादन कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, सामान कहाँ से तैयार होगा, उसकी फैक्ट्री भी आपको खोलना है, कंपनी खोलना है आपको। तभी तो ये भारत देश आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ डिपेंड होगा। ऐसे थोड़े सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। तो इसको सेल्फ डिपेंड करना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और साथ साथ में अपनी योग्यता को विकसित करना पड़ेगा, और साहस और धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। घबराने से भी काम नहीं होगा।